A very good morning to all my students. Children, today we will study chapter number 2, that is the plant fairy. The plants are living things like human beings and animals. They also need air and water like human beings and animals. मीन्स प्लांट्स जो है वो एनिमल्स और हम इंसानों की तरह क्या है, लिविंग थिंग्स हैं. क्योंकि प्लांट्स को भी क्या चाहिए, प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर एंड वाटर लाइक अस. प्लांट्स मूव और ग्रो टूवर्ड्स लाइट. प्लांट उसी तरफ ग्रोथ करते हैं, प्लांट उसी तरफ बढ़ते हैं जिस तरफ उनको क्या मिलती है, लाइट. दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं. दे आर हेल्ड फर्मली इन वन प्लेस. वो एक ही प्लेस में, एक ही जगह में बड़ी टाइटली, बड़ी मजबूती से और बड़ी स्ट्रांगली खड़े रहते हैं. नाउ चिल्ड्रन, हु होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड. कौन है ऐसा जो प्लांट को टाइटली जमीन से कस कर पकड़े रखता है? लेट अस फाइंड आउट. A plant is made up of root system and shoot system. The part of the plant that is underground, that is अंडर द ग्राउंड. जो प्लांट का वो पार्ट, प्लांट का वो हिस्सा जो ज़मीन के नीचे होता है, उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम. एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ अबव द ग्राउंड. और प्लांट का वो हिस्सा जो ज़मीन के क्या है, ऊपर है, चाहे वो लीव्स हैं, फ्लावर है, स्टेम है, दैट इज़ कॉल्ड शूट सिस्टम. सो अ प्लांट इज़ मेड अप ऑफ टू सिस्टम. नंबर 1 इज़ रूट सिस्टम एंड नंबर 2 इज़ shoot system. Let us discuss root system. सबसे पहले हम root system के बारे में जानेंगे. The part that is inside the soil which you cannot see is called the root. Means कि प्लांट का वो हिस्सा जो मिट्टी के अंदर होता है और जिसे हम देख नहीं सकते हैं. And which grow under the soil. और जो मिट्टी के नीचे ही ग्रो मतलब बढ़ता है, उसे हम कहते हैं रूट्स. क्या कहते हैं? रूट्स. क्या काम करती हैं रूट्स? दे होल्ड द प्लांट फर्मली इनटू द ग्राउंड. ये प्लांट को बड़ी टाइटली, बड़ी मजबूती से ज़मीन में पकड़े रखती हैं. दूसरा, दे एब्जॉर्ब वाटर फॉर प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल. और रूट्स यानी जड़ें, ये क्या करती हैं, मिट्टी में से पानी को क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स तक और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती हैं. रूट्स आर नॉन ग्रीन इन कलर. रूट्स का कलर ग्रीन नहीं होता है. देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स. 2 तरह के रूट्स हैं. फर्स्ट इज टैप रूट एंड सेकेंड वन इज फाइब्रस रूट. आई एम रिपीटिंग अगेन. टैप रूट, फाइब्रस रूट. टैप रूट. सबसे पहले हम टैप रूट के बारे में जानेंगे कि क्या चीज़ है. हमने पढ़ा ना पीछे कि रूट्स जो हैं वो 2 तरह की होती हैं. तो हम उसमें पहली टाइप की रूट को पढ़ रहे हैं, दैट इज़ टैप रूट. व्हाट इज़ अ टैप रूट? अ मेन रूट. इसमें क्या होता है कि अ मेन रूट ग्रोज एट द एंड ऑफ द स्टेम. ये आपकी स्टेम है, ठीक. स्टेम के नीचे जो है मेन रूट उगती है, ठीक है, और उसके आसपास छोटी छोटी रूट्स निकल आती हैं. मैनी टाइनी रूट कम्स आउट ऑफ इट. मेन स्टेम में से रूट निकलती है और फिर उसकी साइडों में से छोटी छोटी, दिख रहा होगा आपको, छोटी छोटी रूट्स बाहर निकलती हैं. ये दिख रहा है ना, ये मेन रूट है और ये इसकी साइडों में क्या है,
बाकी की छोटी छोटी रूट्स हैं, ये भी मेन रूट है। और ये जो साइडों में छोटी छोटी निकली हुई हैं वो क्या है आपकी टाइनी रूट्स, छोटी रूट है। टैप रूट क्या करते हैं? टैप रूट हेल्प द प्लांट टू रीच फार डीपर इन द ग्राउंड फॉर वाटर। मीन्स टैप रूट्स जो हैं वो ज़मीन में बहुत गहरे जाकर ज़मीन के में प्लांट्स के लिए क्या लेके आते हैं? पानी। बहुत दूर दूर तक इनकी जड़ें फैली होती हैं और ये पानी लेके आते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ टैप रूट्स: कैरेट, बीट, स्वीट पोटैटो, turnip, radish are the few examples of taproot are eaten by human beings also. अब हम सभी इंसान जो हैं टैप रूट को खाते हैं, जैसे कि गाजर खाते हैं ना हम सभी, बीट रूट, चुकंदर, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, रेडिश, मूली, कैरेट, गाजर, ये सभी हम इंसान लोग खाते हैं। और ये क्या है? असल में क्या है? ये टैप रूट्स हैं। अब अगली बारी जब आपके घर में मूली या गाजर है तो देखना उसकी साइडों में पतली पतली वो निकली होती हैं, दैट इज टैप रूट, वो टैप रूट हैं। सो चिल्ड्रन, व्हाट आर द टैप रूट्स? क्या पढ़ा हमने टैप रूट में? कि इन प्लांट्स विद अ टैप रूट सिस्टम, की वो प्लांट्स जिनमें टैप रूट सिस्टम होता है उनमें क्या होता है? सिंगल मेन रूट ग्रोज डाउन फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। एक बड़ी सी क्या होती है? रूट होती है। एंड एज इट ग्रो इट बियर्स सेवरल फाइन थ्रेड लाइक रूट्स। और जैसे जैसे ये रूट बड़ी होती जाती है उसकी साइडों में धागे की तरह पतली पतली रूट्स निकल आती हैं। ठीक। देन फाइब्रस रूट, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ द रूट नोन एज फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या चीज़ है? इन अ प्लांट विथ फाइब्रस रूट सिस्टम, की वो प्लांट जिनमें फाइब्रस रूट होता है वहाँ उनमें क्या होता है? सेवरल टाइनी रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। कि पीछे टैप रूट में तो एक ही स्टेम में से एक रूट निकल रही थी, पर इसमें क्या होती हैं? बहुत सारी रूट निकल रही होती हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। और फिर जैसे ही बहुत सारी रूट निकली हुई फिर उनके आगे फिर टाइनी रूट निकल गई। तो इट डज़ नॉट हैव अ मेन रूट, इसमें एक मेन रूट नहीं होती है, इसमें बहुत सारी रूट्स होती हैं। मीन्स बेसिकली अ फाइब्रस रूट क्या चीज़ है? अ नंबर ऑफ थिन, बहुत पतली पतली, एंड बुशी और झाड़ियों की तरह होती हैं इनकी रूट्स। अ नंबर ऑफ थिन एंड बुशी रूट्स अराइज एट द बेस ऑफ द स्टेम, ये स्टेम के बेस में निकलती हैं और बहुत पतली पतली होती हैं और पर बहुत ही झाड़ियों की तरह उगती हैं ये रूट्स। फाइब्रस रूट प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। अब फाइब्रस रूट जो है ये क्या करती हैं? ये मिट्टी को, जब बाढ़ आती है, बहुत बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, तो मिट्टी को बहने नहीं देती हैं। ठीक, ये क्योंकि ये मिट्टी जड़ें जो है वो क्या करती है? मिट्टी को कस के पकड़ के रखती हैं। इसीलिए फाइब्रस रूट जो है इसका फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि झाड़ियों की तरह होती है और इसमें एक रूट नहीं होती है, इसमें बहुत सारी रूट होती है, फिर उस रूट के आगे फिर बहुत सारी रूट होती हैं। इसीलिए दे प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस रूट आर ग्रास, मैनग्रोव ट्री, मैरीगोल्ड, wheat, rice, etc. So children, basically there are two types of root. First one is tap root and second one is fibrous root. Tap root, a main root that grows at the end of the stem. इसमें एक ही स्टेम होती है और उसकी साइडों में पतली पतली रूट्स निकलती हैं, known as taproot. Taproot help the plant to reach far deeper in the ground for water. Then fibrous root. In fibrous root, a number of thin and bushy roots arise at the base of the stem. For example, root of marigold, root of wheat, root of rice, root of grass, etc.
Fibrous root prevents the soil from being washed away. So these are the two types of the roots, taproot and then fibrous root. Then coming to the second part of the plant, that is the shoot. The part above the soil that you can see is called the shoot. Means मिट्टी के ऊपर का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, that is known as shoot. The shoot has a stem. अब shoot में क्या क्या होती हैं, ये पूरा आपका सारा जितना भी आपको ये दिख रहा है, ये क्या है आपका शूट सिस्टम. और शूट सिस्टम में क्या क्या आता है, जैसे हमारी बॉडी में आईज नोज सब आते हैं, वैसे ही शूट सिस्टम में क्या आता है, स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, fruits, bud. So basically the shoot has a stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. Sorry children. Stem. This stem support the plant outside the soil. कि मिट्टी के बाहर जो प्लांट है उसको सहारा देता है कौन, स्टेम. और रूट जो है पूरे के पूरे प्लांट को सहारा देती है. और स्टेम जो है वो मिट्टी के ऊपर वाले हिस्से में जो भी प्लांट के पार्ट्स हैं उनको सहारा देता है. इट बियर्स द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और स्टेम में ही प्लांट के बाकी के पार्ट उगते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रूट, फ्लावर, बड, लीफ, ब्रांचेस. स्टेम सप्लाई वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. स्टेम क्या करता है, वाटर और फूड प्लांट के बाकी पार्ट्स को. प्लांट के बाकी पार्ट कौन से हैं, फ्रूट, फ्लावर, बड, ब्रांचेस, इनको वाटर सप्लाई करता है और इनको फूड सप्लाई करता है कौन, स्टेम. Stems of some plants like potato, ginger, sugarcane store food and are eaten by human beings. कि हम इंसान लोग जो हैं वो स्टेम को किस स्टेम खाते हैं कौन. फॉर एग्जांपल स्टेम क्या हुआ, जैसे कि पोटैटो ये भी स्टेम है, जिंजर ये भी स्टेम है, शुगर केन ये भी स्टेम है और इसे हम लोग खाते हैं. तो बेसिकली चिल्ड्रन वट वी लर्नड अबाउट द स्टेम, हमने क्या सीखा स्टेम के बारे में, कि स्टेम सपोर्ट द प्लांट आउटसाइड द सॉइल. नंबर 2, स्टेम सप्लाई वाटर एंड फूड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Number 3, stems like potato, ginger, sugarcane store food and are eaten by human beings. The thick stem of tree is called the trunk. कि ट्री की जो ये तो पतली स्टेम है ना, ट्री की कितनी मोटी होती है ब्राउन कलर की, उसे हम कहते हैं ट्रंक. जबकि जो हर्ब्स की स्टेम है वो क्या होती है, सॉफ्ट एंड ग्रीन. और जो श्रब्स की स्टेम होती है वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, क्या बताना चाहती हूँ मैं आपको, कि द साइज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेम वेरीज इन डिफरेंट प्लांट्स. की अलग अलग प्लांट्स में स्टेम की स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है. जैसे कि ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है उसकी स्टेम, श्रब्स में स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि हर्ब्स में बहुत क्या होती है, सॉफ्ट होती है. क्लाइंबर क्रीपर में वीक होती है. देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज लीव्स. द लीफ ऑफ प्लांट कैन बी ग्रीन और मल्टी कलर्ड. कि प्लांट का जो लीफ है वो ग्रीन भी हो सकता है और वेरियस डिफरेंट कलर्स का भी हो सकता है. मोर ओवर लीव्स ऑल्सो कम इन अ वेराइटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस. लीव्स जो है अलग अलग शेप्स, अलग अलग साइजेस में भी पाए जाते हैं.
देन पार्ट ऑफ द लीफ, लीफ के पार्ट्स, जैसे हमारी बॉडी के पार्ट होते हैं, प्लांट के पार्ट हम पढ़ रहे हैं, उसी तरह लीफ के अंदर भी पार्ट होते हैं. अ लीफ ग्रोस फ्रॉम द स्टेम, लीफ जो है वो स्टेम, जहाँ ये स्टेम है उसके ऊपर लगती हैं लीफ. एंड इज अटैच्ड बाय द पिटियोल, और किस चीज़ से अटैच होती हैं? पिटियोल से. एंड इज अटैच्ड बाय द पिटियोल. सॉरी चिल्ड्रन. what we are discussing that a leaf grows from the stem. leaf जो stem से निकलती हैं and is attached by the petiole. what we call it? petiole. this is the first part of the leaf. I am repeating again. This is the first part of the leaf and it is known as petiole. And it is attached, this part is attached to the stem. Then a leaf has a flat broad part called leaf blade. मतलब लीफ का जो हिस्सा है ये, दैट इज़ योर सेकेंड पार्ट. लीफ का जो ब्रॉड पार्ट है, लीफ का जो चौड़ा हिस्सा है, दिस वन, ये वाला, ये पूरा कितना चौड़ा है ये पत्ता आपको दिख रहा है ना, तो दैट इज लीफ ब्लेड. फ्लैट ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. की फ्लैट और ब्रॉड पार्ट को हम क्या कहते हैं? ब्लेड. इन द सेंटर ऑफ द लीफ, ये लीफ का सेंट्रल पार्ट है, बीच का हिस्सा है. इन द सेंटर पार्ट ऑफ द लीफ इज़ द मिड रिब, और उसे हम कहते हैं मिड रिब. तो सेंट्रल पार्ट को, बीच में आपने पत्ते के बीच में एक लाइन जाती हुई देखी होगी ना, उसे हम कहते हैं मिड रिब. आउट ऑफ विच अराइज मैनी वेन्स, और इसमें से हम, और आपने कभी पत्ते को ध्यान से देखा होगा तो देखा होगा बीच में जो लाइन जाती है उसकी साइडों में भी ऐसी पतली पतली लाइनें होती हैं ना, उसे हम कहते हैं वेन्स. क्या कहते हैं? वेन्स. अब ये वेन्स क्या काम करती हैं? दीज कैरी वाटर इनटू द लीफ, ये लीफ में पानी, लीफ को पानी पहुंचाती हैं. एंड फूड आउट ऑफ द लीफ, और लीफ जो खाना बनाता है उसको प्लांट के बाकी हिस्सों तक पहुंचाती है. So basically these are the parts of the leaf. First one is let us discuss the part of the leaf once again. First part of the leaf is petiole. Second part is blade. A flat broad part is called the leaf blade. Then third part is midrib. In the center of the leaf is the midrib. And then fourth part is veins. In the center part of the leaf is the midrib, out of which arise many veins. These veins carry out water into the leaf and food out of the leaf. Then plants are fixed to one place. They cannot move about in search of food. अब प्लांट जो अपनी एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, वो खाने की खोज में जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, जैसे एनिमल्स अपना खाना ढूंढने जाते हैं. तो इनको खाना फिर कैसे मिलता है? कौन देता है? तो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. प्लांट अपना फूड जो है वो खुद ही प्रिपेयर करते हैं, खुद ही बनाते हैं. और प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो फूड बनाता है? लीफ. सो लीफ इज़ द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. प्लांट की जो फूड फैक्ट्री है वो कौन है? लीफ. ये क्यों है? बिकॉज इट प्रिपेयर्स फूड. क्योंकि लीफ जो है फूड प्रिपेयर करता है. दैट इज़ वाई लीफ इज़ कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द plant. Leaves, green leaves make food for
plants. That is why they are called food factory of the plant. And green leaves prepare food by the process of photosynthesis. कि लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं. Then that food is carried from the leaves to the other part of the plant. और जब ये लीव्स जो है वो खाना बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, तो लीफ के द्वारा बनाया गया खाना जो है प्लांट के बाकी पार्ट्स को पहुंचाने का काम कौन करता है, स्टेम. एंड द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड. और बचा हुआ खाना स्टोर करके रखा जाता है. सो चिल्ड्रन, लेट अस discuss the photosynthesis, process of photosynthesis. As we already discussed that leaves are the source of food for plant, कि प्लांट के लिए खाना जो है वो कौन बनाता है, लीव्स. दे मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. अब वो लीव जो है वो प्लांट के बाकी हिस्सों के लिए खाना कैसे बनाते हैं, क्योंकि लीव के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोफिल हेल्प करता है खाना बनाने में. और क्लोरोफिल क्या चीज़ है, ग्रीन पिगमेंट. क्या चीज़ है, ग्रीन पिगमेंट. और ये कहाँ पाया जाता है, इन द लीव्स. तो क्या करते हैं ये क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इन द लीव्स ट्रैप्स द सनलाइट. सनलाइट को ट्रैप मतलब अपने सूरज की रोशनी को जकड़ लेते हैं अपने अंदर. कौन, क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीफ, पत्तों में. तो पत्तों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो सूरज की रोशनी को अपने अंदर जकड़ लेता है. ट्रैप्स द सनलाइट एंड हेल्प द लीव्स टू मेक देयर फूड. और लीफ की मदद करता है खाना बनाने में. सो प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर एंड क्लोरोफिल. तो हमने क्या पढ़ा कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं किस किस की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, एयर हवा की हेल्प से, वाटर की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से. एंड द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से ग्रीन प्लांट जो है अपने लिए खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस क्या है कि जब प्लांट जो है वो सनलाइट को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर खाना बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस. सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन दैट लीव्स आर द सोर्स ऑफ द फूड फॉर प्लांट. दे मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ special green pigment called chlorophyll. Chlorophyll in the leaves traps the sunlight and helps the leaves to make their food. In this way, plants make food with the help of sunlight, air, water and chlorophyll. So children, the process by which green plants prepare their food is called photosynthesis. Then लीव्स स्टोर फूड. हमने पढ़ा कि लीव जो है खाना बनाते हैं और प्लांट के बाकी हिस्सों को खाना दे देते हैं और एक्स्ट्रा फूड जो है वो स्टोर कर लेते हैं. तो लीव्स स्टोर फूड एंड आर ईटन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. और लीव्स का जो एक्स्ट्रा खाना पत्तों में बचा हुआ खाना है, एक्स्ट्रा फूड जो होता है जो बच जाता है, वो हम एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स, हम इंसान और एनिमल्स खाते हैं. जैसे कि मस्टर्ड लीव मतलब साग, पत्ते खाते हैं ना साग के, तो वो एक्स्ट्रा फूड बचा होता है उन पत्तों में, वो वाला एक्स्ट्रा फूड हम पत्तों का खाते हैं. स्पिनच एंड कैबेज.
मोरोवर चिल्ड्रन, लीव्स क्या काम करते हैं? लीव्स प्योरीफाई द एयर, ये हवा को प्योर करते हैं बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन. सो चिल्ड्रन, व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट द लीफ, हमने लीफ के बारे में क्या सीखा कि पॉइंट फ्रॉम वेयर द लीफ ग्रोस, point from where the leaf grows is known as leaf blade, and broad part of the leaf is called leaf blade. And the point where the leaf grows is called leaf stalk or petiole, and the broad part of the leaf is called leaf blade. And system of tubes carrying water and food in and out of the leaf is known as veins. And leaves are the food factory of the plants. And then we discussed that the process by which leaves make their own food is known as photosynthesis. Then coming to the next part of the plant, that is flowers, fruits and seeds. Flowers have colorful petals and a sweet smell. कलरफुल पेटल होते हैं ना, अलग अलग, ये दीज आर कॉल्ड पेटल्स, इन्हें हम कहते हैं पेटल, और हिंदी में इनको कहते हैं पंखुड़ियाँ. तो फ्लावर्स की बहुत सारी कलरफुल पेटल्स होती हैं और स्मेल भी बहुत स्वीट होती है. ऑल फ्लावर्स प्रोड्यूस अ स्वीट जूस, जितने भी फ्लावर्स हैं वो एक स्वीट जूस बनाते हैं, कॉल्ड नेक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं? नेक्टर. विच इज़ फूड फॉर मैनी इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज एंड हमिंग बर्ड्स, जो कि इंसेक्ट, बटरफ्लाई और हमिंग बर्ड के लिए खाना होता है. तभी तो देखा है ना आपने, बटरफ्लाइज को फूलों के ऊपर बैठी होती है, वो उसका खाना होता है असल में, वो नेक्टर, स्वीट जूस. एंड फ्लावर्स शेड देयर पेटल्स, जब फ्लावर अपनी इन पंखुड़ियों को, अपनी इन पेटल्स को शेड मतलब नीचे गिरा देते हैं अपने आप, तो वो पेटल्स जो हैं, दैट पेटल्स ग्रोज इनटू फ्रूट, किस में बदल जाती हैं? फ्रूट्स में बदल जाती हैं, वो फ्रूट बनती हैं, बड़ी होकर वो पेटल बड़े होकर फ्रूट बन जाती हैं. ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स, और सभी फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं. किसी के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, किसी के अंदर सिर्फ एक ही सीड होता है, किसी के अंदर 2 सीड्स होते हैं, किसी के अंदर छोटे सीड होते हैं, किसी के अंदर बड़े बड़े सीड्स होते हैं, जैसे कि मैंगो सीड कितना बड़ा होता है. तो ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स, सभी फ्रूट्स में सीड होते हैं, दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और वो सीड आगे चलकर एक नया प्लांट बनाते हैं. जब भी हमें कोई प्लांट उगाना होता है अपने घर में गमले में, तो हम क्या डालते हैं? सीड डालते हैं ना. तो सीड ग्रोज इनटू न्यू प्लांट. सम फ्रूट्स हैव 1 सीड ओनली एंड सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स. फॉर एग्जाम्पल, मैंगो हैज़ अ सिंगल सीड, whereas papaya, pomegranate has many seeds. Children, seeds need warmth, water and nutrients to grow into new plant. कि अगर आपने मिट्टी में या गमले में कोई भी सीड डाला है, तो ताकि वो एक नया प्लांट बने, उसके लिए हमें सीड को क्या देना पड़ेगा? सनलाइट, वाटर, एयर, टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. सो चिल्ड्रन, व्हाट वी लर्न, हमने क्या पढ़ा फ्लावर, फ्रूट और सीड के बारे में, कि फ्लावर्स हैव कलरफुल पेटल्स एंड स्वीट स्मेल्स. ऑल फ्लावर प्रोड्यूस अ स्वीट जूस कॉल्ड नेक्टर, which is the food for butterflies, hummingbird and insects. Then flowers turn into fruits, and all fruits have seeds that grow into a new plant. Some fruits have only 1 seed, for example mango, and some have many seeds, for example papaya. Moreover, seed needs sunlight, air and water to grow.
Now children, take a quick revision what we learnt today. Dash hold the plant to the ground, कि कौन है जो प्लांट को ग्राउंड में पकड़े रखता है? Roots. Roots hold the plant to the ground. Dash and dash are the two types of roots. Taproot and fibrous root are the two types of roots. Dash, dash and dash are roots that are eaten by human beings. कि कौन सी रूट्स जो है वो हम इंसान खाते हैं? कैरेट, रेडिश, टर्निप. नंबर 4, डैश सपोर्ट्स द प्लांट आउटसाइड द सोइल, कि मिट्टी के बाहर कौन प्लांट को सपोर्ट करता है? स्टेम. नंबर 5, स्टेम सप्लाइज डैश एंड डैश टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. स्टेम जो है वो प्लांट के बाकी सभी हिस्सों को क्या सप्लाई करती है? वाटर एंड फूड. द थिक स्टेम ऑफ ट्री इज कॉल्ड डैश. द थिक स्टेम ऑफ ट्री इज कॉल्ड nutrient, sorry, the thick stem of tree, sorry children, this is द थिक स्टेम ऑफ ट्री. ट्री की थिक स्टेम को कहते हैं ट्रंक. नंबर 7, स्टेम इन हर्ब इज. हर्ब्स की स्टेम कैसी है? सॉफ्ट एंड ग्रीन. एंड नंबर 8, द फूड प्रिपेयर्ड इन लीव गोज टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द डैश, थ्रू द स्टेम. कि लीव्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो प्लांट के बाकी हिस्सों तक कौन पहुंचाता है? स्टेम. देन नेम द फॉलोइंग. दिस अटैचेज द लीफ टू द नोड. ये लीफ को नोड के साथ जोड़ के रखता है. स्टॉल, लीफ स्टॉक और लीफ पिटियोल. ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज लीफ ब्लेड. सिस्टम ऑफ ट्यूब्स कैरिंग वाटर एंड फूड इन एंड आउट ऑफ द लीफ. कौन है जो वाटर लेके आता है फूड लीफ के लिए? वीन्स. Process by which leaves make their own food is known as photosynthesis. Food factory of the plant कौन है? Leaf. This root has one main root. एक ही मेन रूट है. कौन से वाला रूट है वो? टैप रूट. This root reaches far underground for water. ये दूर जाता है जमीन से पानी लाने के लिए. कौन सा रूट है? टैप रूट. पार्ट ऑफ द प्लांट दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट. प्लांट का कौन सा पार्ट है जो इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है? फ्लावर्स, क्योंकि उसके कलरफुल पेटल्स होते हैं और स्वीट स्मेल होती है. और वो स्वीट जूस भी बनाता है इंसेक्ट्स के लिए, जिसे हम कहते हैं नेक्टर. देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नेम द प्लांट दैट यू वुड ग्रो टू प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे. मीन्स आप कौन सा प्लांट उगाओगे ताकि मिट्टी जो है वो आपकी बह ना जाए जब कभी बाढ़ या तेज बारिश आ रही हो. फाइब्रस रूट वाला प्लांट. व्हाट डज अ लीफ रिक्वायर्स टू मेक फूड. लीफ को क्या चाहिए फूड बनाने के लिए? तभी हमने पढ़ा था. वाटर, सनलाइट एंड एयर. नेम द पार्ट्स ऑफ द लीफ. लीफ के कौन कौन से पार्ट पढ़े हमने? पिटियोल, नंबर 1 इज पिटियोल. नंबर 2 इज लीफ ब्लेड. नंबर 3 इज मिड रिब एंड नंबर 4 इज वेन्स. नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स. की लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसका नाम क्या है? क्लोरोफिल. और यही क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है? दिस क्लोरोफिल in the leaves traps the sunlight and helps the leaves to make their food. What is photosynthesis? क्या चीज़ है photosynthesis?
फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स कलेक्ट, लाइट को कलेक्ट करना, लाइट को इकट्ठा करना। कौन सी लाइट को? सनलाइट को। So the process by which green plants prepare their own food is called photosynthesis. So children, I hope what we discussed or what we studied today you have enjoyed and understood clearly. So children, see you soon. Bye bye.